आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रार्थना के अभ्यास और प्रार्थना पर उनकी शिक्षा को देखते आ रहे हैं। आज हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके पद 19 से 22 तक देखेंगे। इन कुछ पदों में प्रार्थना शब्द नहीं पाया जाता है। पौलुस यहाँ विशेष तौर से प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि यहाँ वे परमेश्वर के साथ हमारे संवाद के विषय में कह रहे हैं, जो कि हमारी प्रार्थना है। हम 19 से 22 पद तक यूँ पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें प्रार्थना के बारे में कहा गया है, क्योंकि जब पौलुस कहते हैं कि क्योंकि उसके द्वारा, जो कि वे यीशु के बारे में कह रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा हम आमीन भी कहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए। मैं सोचता हूँ कि पौलुस यहाँ हमारे परमेश्वर के समीप उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास के साथ यीशु के द्वारा, यीशु के नाम में प्रार्थना करने आने के विषय में कह रहे हैं। वह यीशु जो हमारे प्रधान महायाजक हैं, हमारे महान प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ है। पिता परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को करते हैं कि हम यीशु के द्वारा, मसीह के द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा खड़े हो पाना इसी कारण सुरक्षित किया गया है, क्योंकि मसीह ने उसे हमारे लिए अपनी क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सुरक्षित किया है। आगे बढ़कर हम अपने मन में आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, और पद 22 कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मुझे इस बात पर ध्यान देने दीजिए कि यह बात वचन में बहुत से स्थानों में पाई जाती है, जहाँ पर हम त्रिएक के कार्य को देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वरत्व के 3 व्यक्तित्व एक साथ कार्य करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएकत्व की शिक्षा कहती है कि एक ही परमेश्वर है, परंतु वे अनंतकाल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में रह रहे हैं। उनमें से प्रत्येक पूरी तौर से परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम पिता से यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते। तो फिर से हम इस छोटे से भाग पर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके लिए जो यीशु मसीह में है, हाँ और आमीन के साथ है। यीशु ने वो सब कुछ कर दिया है जो हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए चाहिए, ताकि हम यीशु में हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर तक हियाव के साथ पहुंच सकें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं यीशु के कारण और जो उन्होंने किया उसके कारण हमारे जीवन में लागू होती है। और आगे परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है जो हमें वास करती है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमारी सहायता करती है। इस शिक्षा के छोटे से भाग में प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा है, फिर भी हमें प्रार्थना में यीशु के कारण जो वो हैं और जो उन्होंने किया है हियाव रखने के बारे में स्मरण दिलाता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, महान त्रिएकत्व के 3 व्यक्तित्व शामिल होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्या अभी आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे? पिता, क्या आप ऐसे मनुष्य बनने में हमारी सहायता करेंगे जिन्होंने हियाव के साथ आपके पास आना सीखा है, ताकि प्रतिज्ञाओं को जो हमारे लिए दी गई प्राप्त कर सकें, और पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसा करें। इस प्रार्थना को यीशु के अद्भुत नाम में मांगते हैं, आमीन।